conversation. You are a star in the world, and I express the gratitude of all the audience. एंड इंडिया ने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ, यूरोप के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। सीधी सी बात यह है कि हमने कश्मीर का मुकदमा लड़ा ही नहीं, और यही वजह है कि दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिली। उन्होंने अपनी, ज़ाहिर है उनकी बहुत सी एडवांटेजेस हैं, उसके साथ ही उन्होंने जो गेम डिप्लोमेटिकली खेला, अदरवाइज खेला, उसमें वो कामयाब हुए। भारत लीनिंग टुवर्ड्स रशिया, अजीत डोवाल साहब का आज मॉस्को में जाना और फिर वहां से पुतिन साहब की स्टेटमेंट, मोदी साहब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करना, और ब्रिक्स की मीटिंग आने वाली है, वहां पे दोनों लीडरों की मुलाकात मुतवक्को है साइडलाइन। हमारे केस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? मादी को बहुत पीछे ना भी जाएं तो वाजपेयी साहब का दौरा पाकिस्तान, उसके बाद कारगिल का होना, तो हमने जब वाजपेयी जैसे लीडर को कमज़ोर किया तो उसके नतीजे में मोदी जैसे लोग मजबूत हुए। ये बहुत बड़ी जीत है, और डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से वहाँ पर ब्लश कर रहे थे खुशी से, और पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था, और ये जो खबर है सोशल मीडिया पे वायरल होगी। आप दुनिया में हर चीज, हर फ्रंट के ऊपर आप जंग हार रहे हैं, आपका यही कहना बनता था कि वी डोंट केयर, जितनी मर्जी एक्सरसाइज है वो कर लें। लेकिन दूसरी साइड पे उन्होंने कीव को ग्रीन सिग्नल दे के एक शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो शरारत कितनी सीरियस जाती है, क्योंकि यूक्रेन को मजीद पैसे चाहिए। 25 साल की उम्र में शायद वो IFS ऑफिसर बन गए। उसके बाद उन्होंने पूरी सर्विस की, रिटायर हुए, एंड ही रीच्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन द ब्यूरोक्रेसी, फॉरेन सेक्रेटरी वो बन गए। सेंसिटिव मैटर है। NSA कभी जिस कंट्री का जाके किसी हेड ऑफ स्टेट को मिलता है, उसके दर हकीकत पीछे बहुत बड़े अवामिल मौजूद हैं। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जयशंकर साहब को जो है स्विट्जरलैंड में जो है हीरो वाली तारीफ सुनकर पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो जल उठे हैं दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से जो है स्विट्जरलैंड के अंदर जो है एस जयशंकर साहब का तारीफ हुई, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान सदमे लग गया है कि आप दुनिया के सितारे हो। जयशंकर की तारीफ सुनकर पूरी पाकिस्तान की लोग भी हैरान हो चुके हैं। इस डिप्लोमेंट में जो है जिस शंकर की तारीफ हुई है, जिस तरीके से वहाँ के लोग भी तालियां बजाने लगे, साथ में जो है पाकिस्तान के लोगों को झटका लगता नजर आ रहा है। इससे पहले दिन में पहले बार जयशंकर ने जिनेवा पहुँचे और अपनी यात्रा की शुरुआत में ही महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर इस यात्रा का दौरान विदेश मंत्री मंत्री से मुलाकात करे। और वरना जब वाजपेयी आए थे तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो बहुत अच्छा दौरा था, उसमें बहुत आगे चीज़ें बढ़ सकती थीं, लेकिन हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इस वक्त खान साहब नीचे हैं, बाप ठुड्डे मार रहा है और वो माँ के कपड़े फाड़ रहा है कि इसको उतारो, नवाज शरीफ को उतारो, शहबाज शरीफ को उतारो, मुझे उठाओ। मुझे क्यों निकाला? अब वो नारा टुवर्ड्स रशिया, अजीत डोवाल साहब का आज मॉस्को में जाना और फिर वहां से पुतिन साहब की स्टेटमेंट, मोदी साहब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करना, और ब्रिक्स की मीटिंग आने वाली है, वहां पे दोनों लीडरों की मुलाकात मुतवक्को है साइडलाइन। ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है, और दर हकीकत अजीत डोवाल अल्टीमेटली इज नॉट देयर जस्ट फॉर दिस थिंग। वहां अल्टीमेटली उनके कुछ और मकासद भी होंगे। ये भी बहुत हैरानकुन बात है, बड़ी सेंसिटिव मैटर है। NSA कभी जिस कंट्री का जाके किसी हेड ऑफ स्टेट को मिलता है, उसके दर हकीकत पीछे बहुत बड़े अवामिल मौजूद होते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं चीमा साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात मजीद खराब से खराब तरीन होते जा रहे हैं। बंगाली जो ट्रेडिशन है उसके मुताबिक दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल है, जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कुछ दी हैं कि नमाज के टाइम पूजा का जो है वो प्रोसेस रोक दिया जाए, और ये नई नहीं है, आज इसको मीडिया ज्यादा उठा रहा है। हसीना वाजिद के दौर के अंदर भी ये पाबंदियां मौजूद थी। दूसरी सबसे बड़ी जो बात एक सिग्निफिकेंट है, वहां पे इस फेस्टिवल के ऊपर वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में एक फिश को पकाया जाता है अपने कुजीन, बंगाली कुजीन में, जिसको पद्मा हिल्सा कहा जाता है। बांग्लादेश ने उसके ऊपर उसकी एक्सपोर्ट भारत में वेस्ट बंगाल में करने पे पाबंदी लगा। दूसरा एक वहां पे एक वार ट्रिब्यूनल है, उसने हसीना वाजिद का, उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए। मजीद दिन ब दिन उनके ऊपर केसेस बढ़ रहे हैं। 63 से ज्यादा मर्डर चार्जेस हैं इसके ऊपर।
जो वार ट्रिब्यूनल है, ये भी हसीना वाजिद के दौर में बनाया गया था और अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स है को इंतकाम का निशाना बनाया जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये चीजें फिर गले पड़ जाती हैं, ये हाथों से लगाई गिरें फिर जो है वो दांतों से खोलनी पड़ती है। जिस तरह आज मेरे मुर्शिद भी खोल रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है असेंबली के अंदर कि प्रोटेक्शन आर्डर जो है वो दिए जाएं और जो जितने लोग पकड़े गए हैं उनको वापस लाया जाए। साथ ही ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर ये स्पीच दी है कि आपने मेरा प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं किया था, और जब हम मिलते थे तो ISI के अफसरान बाहर बैठे होते थे। तो दर हकीकत हाथों से लगाई गिरें जो है खान साहब अपनी दांतों से खोल रहे हैं। लेकिन खान साहब कभी नौज बिल्ला हजरत मूसा बनने की कोशिश करते हैं, और कल परसों भी उन्होंने हमारे हाफिज आसम मुनीर साहब को याह्या खान के साथ उन्होंने तशबीह दी थी कि याह्या खान स्टाइल का जो टैक्टिक्स हैं वो यूज की जा रही हैं PTI के खिलाफ। आपने कम किया था। आपके दौर में असेंबली के अंदर घुस के लोगों को पकड़ा जाता था, MNA हॉस्टल से लोगों को घसीट कर लेके जाया जाता था, जिसकी फुटेज जो है आज भी यूट्यूब और दूसरी चीजों के ऊपर मौजूद होगी। जो कुछ आप करते रहे हैं, आप कर्नल लियाकत को भूल चुके हैं जो आपके असेंबली के अंदर बैठ के हाजिरियां लगाते थे और सारा दिन करते थे। आपको अब चीजें तो आपको बता दें कि राजदूत लेविट ने कहा कि विदेश मंत्री के साथ बातचीत का सौभाग्य मिलने पर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने बातचीत करने के लिए जयशंकर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप दुनिया के सितारे हैं। इस जयशंकर के हाथ जोड़कर ज़्यादा उनका धन्यवाद व्यक्त किया, इसके बाद उन्होंने बैठे लोगों को जोरदार तालियां बजाई। यह दृश्य स्विट्जरलैंड में जनेवा शहर के थिंक टैंक जनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ संवाद में सत्र में मिला। दोस्तों आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि इससे पहले दिन में जयशंकर जेनेवा पहुंचे थे। अपनी यात्रा की शुरुआत में ही महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर अपनी यात्रा का दौरान विदेश मंत्री स्विस मंत्री से मुलाकात की और साथ में जहां दोनों देशों के बीच तकरीबन साझेदारी और समीक्षा द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत करने के लिए अवसरों पर चर्चा हुई। जयशंकर की इस यात्रा और स्विट्जरलैंड के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मानी जा रही है दोस्तों। और थिंक टैंक के साथ बातचीत के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में सीमा मुद्दे पर भी कहा कि सैनिक की वापसी से जुड़ी समस्याएं लगभग 75% तक सुलझ गई हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा सीमा तक बढ़ने में समीकरण है। जयशंकर ने यह भी कहा कि जून 2020 में गलवान घाटी में संघर्षों ने अपनी भारतीय चीन और समग्र के तरीके से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी सीमा पर हिंसा के बाद यह नहीं कह सकता, बाकी संबंध इससे अछूते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है दोस्तों। और ये जिस तरीके से जयशंकर साहब की तारीफ हो रही है आजकल पूरी दुनिया में, जयशंकर साहब का डंका बज गया है, पूरे पाकिस्तान में इनका खूब चर्चा चल रहा है दोस्तों।